बिहार पंचायत चुनाव 2021 के अंतिम चरण में होने वाले मतदान को लेकर लगातार इस वक्त सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है और इस वक्त हम कुशेश्वर स्थान प्रखंड में हैं, जहां अंतिम चरण में 12 दिसंबर को चुनाव होना है। उससे पहले हम कुशेश्वर स्थान प्रखंड के ये मसानखून पंचायत के भदौल गांव में है। यहां कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ मतदाता जुड़े हुए हैं, कुछ स्थानीय ग्रामीण और जनता जुड़े हुए हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि निवर्तमान जो मुखिया रहे उनका 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा और कितना काम हुआ, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं कि ये किस गांव में है और इनका जो पंचायत रहा वहाँ कितना काम हुआ। सबसे पहले आप बताएं, आपका क्या नाम है? सर मोहम्मद अख्तर हुसैन जी। और सर भदौल के हमें मसानखून पंचायत से सर। और सर एक्चुअली यहाँ पे जो पहले मुखिया था सर, वो आज तक कोई काम नहीं किया, गांव का कोई विकास नहीं हुआ सर। यहाँ तक के गांव के बराबर में नया रहते हुए सर नाला तक नहीं विकास हुआ। क्या नाम है आपके? मोहम्मद अख्तर हुसैन। नहीं, मुखिया जी का क्या नाम? मुखिया जी का नाम क्या था? बला वाले का मोहम्मद लालो। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे बिहार में 80% लोग ऐसे हैं जिनको अपने पंचायत के मुखिया का नाम नहीं पता होता है। और इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है कि मुखिया जी 5 साल के बाद जब चुनाव का समय आता है तब हाथ जोड़कर लोगों के बीच, अपने मतदाता के बीच आते हैं और अपना परिचय देते हैं, बैलेट पेपर छपाते हैं, चुनाव चिन्ह के साथ अपना तस्वीर छपाते हैं और नाम लिखा हुआ होता है और जनता के बीच घर घर जाकर वितरण कर देते हैं। फिर मुखिया जी जीतने के बाद शायद पंचायत भ्रमण में कभी नहीं आते और यही कारण है कि जनता अभी तक उनका नाम तक नहीं जानते हैं। 5 साल में आपको मुखिया जी का नाम नहीं पता? नहीं सर, एक बार हम एक्चुअली फ़ोन किए थे उनको सर। पिछले महीने, तो कहता हम आपको नहीं जानते हैं। ठीक है जी, मैंने कहा सर मैं भदौल से बोल रहा हूँ। कहता नहीं हम आपको नहीं जानते, वो फ़ोन काट दिया सर। परसों आए थे वोट मांगने के लिए। अच्छा। ठीक है जी, मैंने कहा आप कैसे आए इस गाँव में? तो हमारा ये मतलब हम इस गाँव का मुखिया। हम बोले आप मुखिया कैसे हो? आप 5 साल तक आप गांव में प्रवेश नहीं किए हो, आज पहली बार आप आए हो 5 साल बाद दिखाने के लिए शकल, वोट मांगने के लिए। तो सर वो बिल्कुल हमारे ना समझ से बाहर है वो मुखिया। ठीक है सर, हमारे गांव में जो मुखिया, जितने हमारे गांव वाले सब चुना गया है, इंदू देवी आपके बारे आएगी। इंदू देवी कौन है? सर ये हमारे गाँव का ही है वो। हम जितने भी अभी तो चुनाव अभी तो खड़ी नहीं हुई है। खड़ी हो गई सर, उनका जो भी हो गया सब कुछ। ठीक है जी, हो गया, नामांकन हो गया सर, परसों नामांकन हुआ उनका। ठीक है जी सर, और आने वाले टाइम में जो इलेक्शन जो वोट पड़ेगा वो उनका ही दबदबा है। काम बहुत सा है। अच्छा। पंचायत में तो कुछ काम ये मुखिया तो करबे नहीं किया है जी। आने किसी को जो है से कोई फायदा दिया है? साफ जो है से बन सड़क जो है से भसा हुआ है, साफ कुछ नहीं किया। तो हम सब जो है से ग्रामीण आदमी जो है से चुने हैं अपने पंचायत में इंदू देवी को, उसी को देंगे हम लोग। अच्छा, इंदू देवी कौन है इसके बारे में बाद में बात होगी। पहले आप ये बताइए, आपके पंचायत में काम हुआ? मुखिया जी 5 साल काम किया? नहीं, कुछ नहीं किया। लेकिन मुखिया जी तो कहते हैं हमने 5 साल में नहीं, कुछ नहीं, शकल भी नहीं देखे हैं। क्या काम नहीं हुआ बताइए? काम जो है से कोई चीज़ का ने मदद किया, ने बन सड़क का काम किया। हम सब जो है से भर छाती पानी में जो है से हेल कर जाते आते। रोड सड़क जो बना हुआ है ये सब कौन बना है? नहीं, ये पहले का बना हुआ है। मुखिया जी कार्यकाल में नहीं? नहीं, कुछ नहीं, एक छींटा मिट्टी भी नहीं दिया है। तो नल जल योजना से जो पानी आना था वो आया कि नहीं अब तक? किसी को आ रहा है कि कोई वार्ड में आ रहा है, कोई कितना नंबर वार्ड में आपका घर है? हमारा 11 नंबर में है, मसानखून घर हुआ। मतलब 5 साल में मुखिया जी से आपको कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं हुआ है। मुखिया जी का नाम क्या है? लालो मियाँ नाम है। अच्छा, कहाँ घर है उनका? बल्हा। हाँ। तो यहाँ आते हैं कि नहीं? नहीं, यहाँ पर नहीं आता है। हम देखबो नहीं किए हैं भदौल आया कि नहीं आया। अच्छा जी, हमारे हिसाब से तो भदौल में उसका कदम भी नहीं पड़ा है। अच्छा। यहाँ तक कि 5 साल वो जब जीत के गए हैं, आज तक वो घूर के देखने भी नहीं आए हैं जो भदौल कैसा है। और परसों आए हैं वोट मांगने के लिए। भदौल की पंचायतें में काम जी। किया है। तो इसमें फिर चुनाव लड़ेंगे मुखिया जी? मुखिया जी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब की बार हम लोग उनको वोट नहीं देंगे ना। क्या कारण? हम कारण है ना, जो विकास नहीं हुआ है। हम लोग इंदू देवी को चुने, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, विकास हुआ नहीं आपके पंचायत? नहीं, विकास ही नहीं हुआ है ना। आप बोले इंदू देवी है कौन? अब ये इंदू देवी है, हमारे गाँव का ही है, कैंडिडेट है। उन्होंने विकास का वादा किया है। आपके पंचायत में बहुत सारे उम्मीदवार आएंगे, अभी नामांकन जारी है, स्क्रूटनी होना है बाकी है, तो अभी कैसे बता दिए इंदू देवी को वोट? हम हमारा जो है ना उम्मीद है पूरा है, जो इंदू देवी को इस बार लाना है। अच्छा। अब की बार हमारा नहीं, पूरे गांव का ये फैसला है। चलिए, एक और यूथ है, उनसे भी जानकारी लेते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलेर। मोहम्मद दिलेर भाई, कहाँ गाँव में नहीं रहते हैं आप? गांव में ही रहते हैं, बाहर में रहते हैं। बाहर रहते हैं, गाँव में कम रहते हैं? गांव में कम रहते हैं। जब कुछ जानकारी होगा गाँव में क्या योजना हुई, गाँव में कितना विकास हुआ? तो योजना विकास कुछ नहीं हुआ गाँव, कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ पता है क्या क्या योजना नहीं हुआ, क्या क्या काम नहीं हुआ गाँव में जो होना चाहिए था? गाँव में जो होना चाहिए वो काम नहीं हुआ। रोड नहीं बना गांव में, कोई विकास नहीं हुआ। बना हुआ है
ये तो पुराना है ना सर। अच्छा, ये बहुत पुराना है। उधर देखिए, आगे बढ़ के देखिए। हमारे हमारे गांव में भदोल मसान खून बाढ़ को समय में जो है से आने में बहुत दिक्कत होता है। भर छाती पानी में जो है से हेल कर जाते हैं, हेल कर आते हैं। हमारे पंचायत में कोई जो है से लालू मियाँ काम नहीं किया, कुछ नहीं, घूर कर देखने के लिए भी नहीं आता है। सर देखिए, हर जनता का यही मांग है कि हमारे गांव का, हमारे पंचायत का विकास हो। लोग का मुद्दा यही होता है कि हम वोट डालते हैं तो हमारे गांव का विकास हो, लेकिन हर बार यही होता है कि लोग वोट ले लेते हैं और जनता को ठगने का काम करते हैं। ठीक है, तो आज के डेट में जनता जागरूक हो गई है और लोगों को पता है कि कहाँ विकास होने वाला है और किससे नहीं होने वाला और किससे होने वाला है। आज हमारे गांव के अंदर अगर पानी बाढ़ आ जाता है तो बच्चा, अभी सबसे मेन होता है शिक्षा, कपड़ा, मकान, हर चीज़, हर घर का ये ज़रूरत चीज़ है। लेकिन बच्चे का स्कूल बंद हो जाता है, पानी पूरा भर जाता है बाढ़ का टाइम में, ना ही पुल का योजना है, ना ही रोड है, ना सड़क, कुछ भी नहीं है। घर में घर आदमी बैठा रहता है, कहीं जाने आने का साधन ही नहीं है, बाहर जाइए नहीं पा रहा। आप हमारे गांव में भदोल अगर आने में आपको यहाँ से जाने में 5 मिनट लगता है तो उस टाइम हमको जाने में कम से कम 1 घंटा लगता है, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। तो विकास के नाम पर लोगों वोट मांगते हैं, लेकिन विकास होता नहीं है। हर आदमी सोचता है कि इस बार ठग लिया, अगली बार देगा, विकास होगा, उस बार भी ठग लेता है। तो जनता जानती है सर कौन विकास करेगी और नहीं करेंगे, अच्छी से जानती है। तो इसके बार जो भी हो, सभी खड़ा है। हम भी समिति से लड़ रहे हैं, समिति पद से हम भी लड़ रहे हैं। हम भी जनता से कह रहे हैं कि आप वोट उसी को दीजिए जो आपको फ़ायदा करता हो, जो आपको देखता हो, आप उसको देखिए। यदि आपसे वो नहीं, उसने आपको योजना मिल रहा है तो आप वोट मत कीजिए उसको। कुछ अच्छे को प्रतिनिधि को चुनिए, जो प्रतिनिधि आपके लायक हो। समाज में रहते हैं, चौकीदार पुलिस आता है, आया, डंडा लिया, लाठी लिया, चला जाता है, लेकिन पब्लिक के बीच में जो प्रतिनिधि रहता है उसको 12 मास 36 दुख वो जानता है कि ये प्रतिनिधि कैसा है। तो उस हिसाब से लोगों को वोट करना चाहिए।